आज हम लोग सर्कुलर कर्व का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व के पार्ट्स जानने वाले हैं कि सिंपल सर्कुलर कर्व के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये फिगर हम लोग का सिंपल सर्कुलर कर्व का है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखिए, ये जो हम मेरा 81 है, ये 81 जो स्ट्रेट है, इसको हम लोग बैक टेंजेंट बोलते हैं। और यहाँ जो हम लोग का T2B है, इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड टेंजेंट। ओके, इसमें जो 81 और BT2 दो टेंजेंट है, इसको एक पॉइंट में मिलाते हैं। इसका नाम पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इसमें जो एंगल बनाता है, इसको बाहर तरफ की जो एंगल बनता है, इसको डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। और अंदर की ओर जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एक मिनट। ओके, अब आ गया मेरा, और क्या है? पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व में हम लोग का क्या है कि जहाँ हम लोग का कर्व स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन से जहाँ कर्व बनने का प्रोसेस है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसको बोलते हैं? जहाँ हम लोग का कर्व ख़त्म हो रहा है, कर्व से टेंजेंट की ओर जा रहे हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। ओके, ये हमारा वो जो सेंटर एंगल है, यहाँ पर इधर मेरा रेडियस है। और ई, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। ये जो मेरा T1 T2 जो कर्व को मिला रहा है, इसको हम लोग लॉन्ग कोड कहते हैं। और इस डिस्टेंस को, जहाँ मेरा कर्व का मिड पॉइंट है C और लॉन्ग कोड का मिड पॉइंट D है, इस डिस्टेंस को हम लोग मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, ठीक। और एपेक्स डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर जो मिड पॉइंट ऑफ द कर्व है C और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I, यहाँ और यह इस डिस्टेंस को हम लोग एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस। आइए इस सब का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं पहले। ठीक, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, और बाकी सब का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। ओके, डिफिनेशन। बैक टेंजेंट। बैक टेंजेंट किसको कहते हैं, अभी हम लोग बताएं। 81, द टेंजेंट 81 प्रीवियस टू द कर्व इज कॉल्ड बैक टेंजेंट, या इसको फर्स्ट टेंजेंट भी बोलते हैं। मतलब मेरा पीछे देखते हैं, मतलब क्या है? ये जो मेरा 81 है, जो कर्व से पहले है, मेरा तो दो स्ट्रेट लाइन है, आप लोग देख रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए ये T1 है और इधर T2B है। ये जो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन, इसको जहाँ कर्व स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कर्व बना रहे हैं, तो ये जो मेरा फर्स्ट टेंजेंट है, इसको हम लोग बैक टेंजेंट बोलते हैं। क्यों? ठीक। और दूसरा क्या है? फॉरवर्ड टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट है द टेंजेंट T2B फॉलोइंग द कर्व इज कॉल्ड फॉरवर्ड टेंजेंट, या उसको
और सेकेंड टेंजेंट भी बोलते हैं। ओके, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? इफ टू टेंजेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे विल मीट इन अ पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, बी, जिसको बी से डिनोट करते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी आई से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो मेरा दो टेंजेंट है AT1 और BT2, इसको बढ़ाने पे जो मेरा पॉइंट में मीट करता है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व को हम लोग PC से डिनोट करते हैं, और इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द कर्व वेयर द अलाइनमेंट चेंज फ्रॉम द टेंजेंट टू ए कर्व। इस पॉइंट ऑफ कर्व किसको कहते हैं? ये हमारा कर्व का बिगनिंग है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम लोग टेंजेंट, जो टेंजेंट मेरा हम लोग का है AT1, उससे चेंज होकर कर्व में जहाँ चेंज करते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट को कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं। ओके, फिगर में देखते हैं, एक मिनट, देखिए आगे फिगर देखिए, ये हमारा टेंजेंट है AT1, एक मिनट, AT1 टेंजेंट है, और यहाँ से हम लोग का कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कर्व बोलेंगे। और दूसरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यही मेरा कर्व है, यहाँ मेरा कर्व है, और इसको हम लोग टेंजेंट में चेंज कर रहे हैं, तो जहाँ चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट से चेंज हो रहा है, उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। Point of tangency, it is the end of the curve where the alignment change from a curve to a tangent। ठीक, अब टेंजेंट डिस्टेंस, टेंजेंट डिस्टेंस किसे कहते हैं? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन PC टू PI। PC का मतलब, PC का मतलब पॉइंट ऑफ कर्व, और PI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ऐसा डिस्टेंस है जो पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो डिस्टेंस है, उसको टेंजेंट डिस्टेंस कहते हैं। ओके, आल्सो द डिस्टेंस फ्रॉम PI टू PT, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू PT का मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, देखते हैं टेंजेंट डिस्टेंस। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए मेरा PC पॉइंट ऑफ कर्व से PI, इस डिस्टेंस को हम लोग टेंजेंट लेंथ या टेंजेंट डिस्टेंस बोलते हैं। सिमिलरली क्या होगा, मेरा इधर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी PI से PT, इस डिस्टेंस को भी टेंजेंट डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक्सटर्नल डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस को हम लोग एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। अभी हम लोग देखें एपेक्स डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जहां हम लोग का मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व टू PI। ठीक, चलिए देखते हैं इधर, ये हम लोग का फिगर है। ये देखिए, ये हम लोग का मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, देखिए ये हम लोग का मिड पॉइंट ऑफ द कर्व है, यहाँ पर C पॉइंट और PI, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्सटर्नल डिस्टेंस या फिर एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, यहाँ PI से C, इस डिस्टेंस को। ओके, ठीक,
आगे देखते हैं। एपेक्स डिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल डिस्टेंस हो गया, मतलब एपेक्स डिस्टेंस। और लेंथ ऑफ द कर्व, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम PC टू PT, पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये टोटल लेंथ है कर्व का, जहाँ हम लोग का पॉइंट ऑफ कर्व से जो स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में ख़त्म हो रहा है, उसका टोटल लेंथ को हम लोग लेंथ ऑफ कर्व बोलते हैं। ठीक, लॉन्ग कोड क्या हो गया? लॉन्ग कोड हो गया आपका, इट इज़ द कोड ज्वाइनिंग PC टू PT, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये आप लोग इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को लॉन्ग कोड कहते हैं। ओके, मिड ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? इट इज़ द ऑर्डिनेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कोड टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, मतलब मिड ऑर्डिनेट। देखिए ये हम लोग का फिगर आ गया, एक मिनट हो जाइए, ये हम लोग का फिगर आ गया मिड ऑर्डिनेट। ये देखिए लॉन्ग कोड का मिड ऑर्डिनेट, लॉन्ग कोड का जो हम लोग का मिड पॉइंट है और यहाँ पर जो कर्व का मिड पॉइंट है, इस इसका डिस्टेंस को मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं नॉर्मल कोड। नॉर्मल कोड क्या है? एक कोड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशन ऑन एक कर्व, मतलब जिस चेन से कर्व की लेंथ को माप रहे हैं उस चेन की लेंथ नॉर्मल कोड के बराबर होगा। तो उसके बाद आता है हम लोग का सब कोड। सब कोड क्या हो गया? ये सब कोड इज एनी कोड, कोई भी कोड हो शॉर्टर देन द नॉर्मल कोड, मतलब नॉर्मल कोड से छोटा है, उसको सब कोड कहेंगे। ठीक हो गया। अब आ गया इंटरसेक्शन एंगल। द इंटीरियर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल में क्या है? द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, देखते हैं फिगर से आपको समझाते हैं। ये हम लोग का फिगर है। देखिए दो टेंजेंट को से मिलने वाला जो एंगल इंटीरियर एंगल में मिलेगा, इसको इंटरनल एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इसको ये अंदर वाला एंगल को, ठीक। और डिफ्लेक्शन है द एक्सटीरियर एंगल, ये हम लोग का एक्सटीरियर एंगल है। इसको एक मिनट, इसको डिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे। ओके।